हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज आपके सामने एक क्वेश्चन है 5 डिवाइड्स बाय 5 डिवाइड्स बाय 5 डिवाइड्स बाय 5। हमें ये पता करना है कि इसका सही आंसर क्या है और इसकी बेस्ट अप्रोच क्या है। मैं आपके सामने कई मेथड रखूंगा। सबसे पहले आपने ये पता लगाना है कि कौन सा मेथड है जो उसके अंदर एग्जैक्ट है, और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसका एक जनरलाइज फार्मूला बताऊंगा जिसके अंदर आपको विदाउट एनी अप्रोच, किसी भी बिना अप्रोच लगाए, आप डायरेक्ट उस इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली आप जो है आंसर निकाल सकते हो। देखिए, आपके सभी के डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है कि कोई पर्सन कहाँ से शुरुआत करे और कोई पर्सन कहाँ से शुरुआत करे क्वेश्चन की, जो सामने आपके लिखा हुआ है। तो हम सभी डिफरेंट अप्रोचेस को देखेंगे कि क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से क्या क्या आंसर लेके आएगा। उसके बाद ये देखेंगे कि उन अप्रोचेस से आंसर बनेगा क्या। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसके बारे में बताएंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट अप्रोच है फर्स्ट अप्रोच है कि अगर इसको लिखें 5 डिवाइड्स 5, मैं सबसे पहले क्या करें, इन दोनों को सोल्व करें। 5 डिवाइड्स बाय 5 विच इज 1। ठीक है, और बाकियों को एक बार एज इट इज रखे रहने देते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम इन दोनों को सोल्व करें तो 1 डिवाइड्स 1 विच इज ऑल्सो 1। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच से तो इसका आंसर क्या आया, 1 आया। हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा भी सोचे सेकंड मेथड में, हो सकता है कोई पर्सन ऐसा भी सोचे कि सबसे पहले इसको सोल्व कर लिया जाए कि 5 डिवाइड्स, ठीक है, विच इज 1 डिवाइड्स 5। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही आंसर है। इसका जो कंक्लूजन है वो तो हम जितनी अप्रोचेज है उसके लगाने के बाद ही हम देखेंगे कि कौन सा सही आंसर बना। ठीक है जी। उसके बाद 5 डिवाइड्स 1 विच इज 5, 5 डिवाइड्स 5 विच इज ऑल्सो 1। तो सेकेंड अप्रोच में भी इसका आंसर 1 ही आया। थर्ड अप्रोच क्या हो सकती है? थर्ड अप्रोच हो सकती है कि शायद कोई पर्सन सबसे पहले इनको सोल्व करने की कोशिश करे कि 5 डिवाइड्स 5, 5 डिवाइड्स 5 विच इज 1। इसी तरीके से फिर क्या करें, फिर इसको सोल्व करें विच इज 5 डिवाइड्स 1 विच इज 5, 5 डिवाइड्स 5 एंड 5 डिवाइड्स 5 इज ऑल्सो 1। तो इन तीनों अप्रोचेस से तो आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, देखिए फोर्थ अप्रोच क्या हो सकती है। फोर्थ अप्रोच, फोर्थ अप्रोच कुछ ऐसी हो सकती थी कि अगर हम इसी के अंदर ही इसी का ही केस कुछ बनाते कि इन दोनों को सबसे पहले सोल्व करते कि 5 डिवाइड्स 5 विच इज 1 डिवाइड्स 5। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसको सोल्व कर पाते अगर 5 डिवाइड्स विच इज 1 डिवाइड्स बाय 5 विच इज 1 बाय 5। ओके, एंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स फॉर्म में है, 1 बाय 5 है, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगी टर्म विच इज 25। देखिए, इससे आंसर तो चेंज हो गया। ठीक है, एक अप्रोच और हो सकती थी, शायद कुछ ऐसा होता कि हम ऐसा भी कर सकते थे कि सबसे पहले इसको सोल्व किया 5 डिवाइड्स 5 विच इज 1, फिर इन दोनों को सोल्व किया, क्या वैल्यू बनी, 1 डिवाइड्स 5 विच इज 1 बाय 5 डिवाइड्स 5। ठीक है, तो डिवाइड्स 5 है, मतलब मल्टीप्लाई में करें तो आप जानते हो कि साइन जो है रेसिप्रोकल हो जाएंगे विच इज 1 बाय 5। ठीक है, सो इट इज 1 बाय 25। 5 पॉसिबिलिटीज मैंने आपके सामने रखी हैं।
उन 5 पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी ऐसी है जो आपको लगता है कि शायद ये सही हो? ठीक है, आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि पांचों में से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, फिर मैं आपको जो है इसके बारे में और आगे बताता हूं कि मैं अपनी तरफ से आपको विद रीजन बताऊंगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है जी, बोर्ड मास रूल हमें ये कहता है कि अगर किसी भी दो साइन की प्रेसिडेंस सेम है, जैसे डिवीजन और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम होती है, या फिर 2 बार डिवीजन आ रही है या 2 बार मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो रूल ये कहता है हमेशा लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है ऑलवेज। अगर प्रेसिडेंस सेम हो, प्रेसिडेंट दो डिविजिबिलिटी की प्रेसिडेंस हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो उस केस में हमेशा हम क्या सोल्व करते हैं? लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं। ध्यान रखिए, ये जो फिफ्थ रूल है, फिफ्थ रूल में आप देखेंगे, फिफ्थ जो अप्रोच थी हमारी, उसमें आप ये बात देखेंगे ध्यान से कि इस अप्रोच के अंदर हमने सारा का सारा काम जो है लेफ्ट टू राइट किया है, कि मतलब लेफ्ट से सोल्व करते हुए चले, उसके बाद हम राइट तक गए हैं। राइट तक करते हुए हमारे पास जो आंसर बना वो बाय रूल, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही बना है। ठीक है, तो जो फिफ्थ अप्रोच है ये हमारी सही है, सिर्फ फिफ्थ अप्रोच हमारी सही है, बाकी जो सभी की सभी अप्रोचेज हैं वो हमारी क्या है? गलत है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि कई बार जो है इतने नंबर हो, इतनों से मतलब काफी नंबर्स हो जाते हैं, हो सकता है कि उसके अंदर जो है हमें वैल्यू का पता ही ना लग पाए कि एक्चुअल में आंसर बनना क्या था। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरलाइज फार्मूला बताता हूँ, जैसा कि मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको लगता हो कि विदाउट कैलकुलेशन इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़े, कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, तो अप्रोच लगाने से अच्छा क्या है, इसका एक जनरलाइज टर्म को याद रख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1/25 को 1/5 स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपके पास 5 की जगह 4 होता, 4 टाइम्स, तो इसका आंसर जो है 1/16 आता, तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। अगर मान लो 3 आता, 3 डिवाइड्स 3 तो इसका जो आंसर है वो 1/9 आता, विच इज 1/3 स्क्वायर। ठीक है जी, 1/3 स्क्वायर आता। तो जनरलाइज फॉर्म क्या बनी? जनरलाइज फॉर्म क्या बनी? अगर मान लो 5 जो है n टाइम्स आ जाए, n टाइम्स आ जाए, मतलब ये जो है डिविजिबिलिटी जो है n टाइम्स है अगर आपके पास, तो फार्मूला जो हमारे पास जनरेट होगा वो होगा 1/5 रेज टू द पावर 1/5 रेज टू द पावर n-2। ठीक है जी, 1/5 रेज टू द पावर n-2। देख सकते हैं यहाँ पे कितने थे? 4 टाइम्स था 5, तो मैंने 1/5 की पावर 2 किया। आप एक काम करना, आप क्वेश्चन में जो है अपने अकॉर्डिंग 5 को 5 टाइम्स या 3 को 5 टाइम्स या 6 टाइम्स इस तरीके से लेकर के चलना। ठीक है, उसके बाद अपने आंसर को चेक करना। चेक करने से आपको जो आंसर मिलेगा वो इस जनरलाइज फॉर्म को शो करता है या नहीं करता, आप जरूर बताएं। ठीक है जी, तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि जो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर बच्चे ज़्यादातर गलतियां करते हैं, उन गलतियों को मैं सुधार सकूं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है ऐसी नई वीडियोस इस तरह के जो है कंफ्यूजिंग अप्रोच आप तक लेके आते रहें। थैंक यू।